गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, सारी तवज्जोहात हमारी उधर है। नतीजा ये हुआ कि सारी तवज्जोहात जब हमने अगल बगल में देना शुरू कर दिया तो हमारा घर वीरान हो गया, हमारा घर खाली हो गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे मुआशरे के छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए, छोटे छोटे बच्चे बड़ों का एहतराम हो गए, छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो गए। इसका जिम्मेदार क्या? इसके जिम्मेदार बराह रास्त आप इस बच्चे को कहेंगे? बराह रास्त क्या ये बच्चे हैं? नहीं, और हरगिज़ नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरगिज़ नहीं, ये बच्चे कतई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिम्मेदार तो मुआशरे का वो चौधरी है जिसके हाथ में हमने गांव का बागडोर दे दिया। जिम्मेदार तो वो माँ बाप है जिनको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया। जिम्मेदार तो हमारे मुआशरे का वो नामवर फर्द है जिसको हमने तमाम तर चीजें दे करके और अपनी हिफाजत का जामिन समझ लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे रफ्ता रफ्ता आवारगी के उस तहाने पर पहुंच चुके हैं कि आज उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। क्या हम नहीं जानते कि आज जब छोटे छोटे बच्चे, पहले तो लोग रोना इस बात पर होते थे कि शादी के बाद बच्चे पलट जाते, बात है या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए, आप थोड़ा संजीदगी के साथ सोचिए। पहले इस बात का रोना था ना, माँ बाप इस बात की शिकायत करते थे उलमा के पास जा करके और भी दिगर लोगों में कि शादी के बाद बच्चा पलट गया, शादी के बाद बेटा बदल गया। लेकिन आज तो शादी से पहले ही काम है, आज तो शादी से पहले बच्चे बदतमीज हो, शादी से पहले बच्चे माँ बाप से, शादी से पहले तमाम एहतराम को बालाए ताक रख दिया। इसका जिम्मेदार कल तक तो हम बहू को जिम्मेदार मानते थे, ससुराल वालों को जिम्मेदार मान रहे थे। इसका जिम्मेदार अगर तलाशेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो फर्द है जिसके सर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी कि उसकी सही तरबियत करता, सही परवरिश करता और सही तरीके से उसकी किफालत करता, तो यकीनन वो मोहतरम भी होता, उसके बच्चे भी इज्जतदार होते और अपने माँ बाप के भी कदरदार होते, मुआशरे के भी कदरदार होते। हमने इन तमाम चीजों को बालाए ताक और हमने छोटे छोटे बच्चों का खून बेचकर जब से खाना शुरू कर दिया। आप उलमा से पूछे कि इसकी शरई हैसियत क्या है? इसकी शरई हैसियत क्या है कि आज 10 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे को 10,000, 20,000 में हम गिरवी रख देते हैं, दिल्ली मुंबई भेज करके कमरे में बंद करके उसका खून पीते हैं और पहले एडवांस लेकर के बाप जेब में रख लेता है, खा करके इधर गुलछटे उड़ा रहा होता है, बेटा कमरे में बंद होकर के खून सुखा रहा होता है और 3-4 साल के बाद जब घर वापस आता है तो बाप ये समझता है कि बेटा मेरा गोरा हो गया। जब उसका खून सूख गया होता है तब बाप समझता है कि बेटा मेरा गोरा हो गया। मेरे भाई, बेटा आपका गोरा नहीं हुआ है, उसका खून सूख गया है जो 20,000 में आपने भेज दिया। जिस बच्चे को तरबियत की मंजिलों से गुजारना था, जिन बच्चों को तालीम की मंजिलों से गुजारना था, जिन बच्चों को अच्छे माहौल में परवरिश की जरूरत थी, उन बच्चों को तो हमने सारे माहौल से दूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वही जब बाहर से आता है उसको आप पूछें कि तहजीब नहीं सीखा, तो आपको जवाब मिलता है कि मैं बाहर में तहजीब सीखने नहीं, मैं काम सीखने। तो वो काम सीख करके आता है तो आपको तहजीब क्या दिखता है? क्योंकि हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बाहर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जाकर के बंद कमरों के हालात आप हमसे अच्छे जानते हैं। उस बंद कमरे में क्या होता है? अरे हमने देखा है कि ये छोटे बच्चे को आप तमीज क्या बताएंगे? ये बड़े बड़े बुढ़े लोग रूम में बैठकर बदतमीजियां कर रहे होते हैं और छोटे बच्चों को सिखा रहे होते हैं, और फिर आप उनसे एहतराम का मुतालबा करते हो। कहां से एहतराम सीख करके आएगा? सीखा तो वो आपसे। मोहतरम सामईन हाज़िरीन, इसलिए सबसे पहले हमें अपने ज़हन और फिक्र को बदलने की, जो फिल वक्त हमने ज़हन को बना रखा है, इसको बदलने की जरूरत है। एक बाप दिन रात खून पसीने की गाढ़ी कमाई अपनी औलाद के लिए खर्च करता है, हजारों रुपए कमाता अपनी औलाद के लिए, बिल्डिंगें बनाता अपनी औलाद के लिए, जायदाद जमा करता अपनी औलाद के लिए, प्रॉपर्टी बनाता अपनी औलाद के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि जिस औलाद के लिए हमने सब कुछ किया,
अगर उस औलाद को हमने सही तहजीब न सिखाया, सही तरबियत न दिया, तो वो दौलतें, वो सरबतें, वो शौकतें, वो बिल्डिंगें किसी काम के नहीं। वही बच्चे होंगे दौलत आपके लेंगे और बुढ़ापे में आपकी बेइज्जती भी करेंगे, और आपके साथ में जो मामला होगा तो दुनिया उसका तमाशा देखेगी। कब्ल इसके कि ऐसे वक्त आन पड़े, हमें ये चाहिए कि उससे पहले हम अपने हालात को बदल लें। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आगे इससे खतरनाक माहौल का आप इंतजार कीजिए, इससे भी भयानक माहौल का आप इंतजार कीजिए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, क्या ये हमारे मुआशरे का दर्द नहीं है कि हमने अपने घरों से दीन को रुखसत कर दिया है? अपने घरों से हमने दीन को रुखसत कर दिया है। हमारे यहाँ दीन तो अब सिर्फ किताबों में महफूज है, किताबों में महफूज है। हमको तारीख भी अगर पूछनी होती है, शबे बरत कब है, तो इमाम साहब से पूछते। इमाम साहब बताएंगे तब जाके शबे बरत हमें मालूम है। इमाम साहब बताएंगे तब रोजा रखने की तारीख हमें मालूम है। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सच है या नहीं है? तो हमें जब अपने इबादत की तारीख नहीं मालूम, हमें जब रोजा रखने की तारीख नहीं मालूम, हमें रातों में नमाज़े नफल पढ़ के अपने रब को राजी करने की रात और तारीख हमें नहीं मालूम, खुद से बगैर बताए हुए, तो बताइए कि हमने दिन को कितना महफूज करना। आप चले जाएंगे उनके तमाम तर त्योहार अपने तौर पर जो ईदें मनाते हैं, मौके जुबान पर उनको याद है। छोटा छोटा बच्चा आपको एक सांस में पूरे अपने त्योहार को गिना डालेगा और पूरी तारीख आपको बता देगा, और सब कुछ मालूम होता है। क्यों? इसलिए कि उसने किताबों में अपने मजहब को जिंदा रखा या नहीं रखा, लेकिन अपने घरों में जिंदा रखा। हमने अपने मजहब को, अपने दीन को घरों से दूर करके सिर्फ किताबों में बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दीन से इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि अब तुम हरामकारी में मुलव्विस हो जाते, हमें पता भी नहीं चलता कि ये हराम है। हम बदकारियों में डूब जाते, एहसास नहीं होता कि हम बदकारियों में मुलव्विस है। नतीजा ये हुआ कि एक बंदा जराइम में डूबते डूबते इतना आदी हो गया, इतना आदी हो गया कि एक बंदा अगर गर्दन तक जुर्म में डूबा हुआ है, पूछे उससे तो लगता है कि मुआशरे का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स यही है। ये सच्चाई है, ये ज़मीनी हकीकत है। हाँ, एक चीज और भी है, वो अक्सर मैं कहता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि हमने जुर्मों को अपनी दौलतों में छुपाना शुरू किया। इसीलिए किसी ने बहुत पहले कहा था कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। अब हमने तमाम तर बुराइयों को दौलतों में हमने छुपाना शुरू कर दिया। दौलतों की चादर डालकर, मालों की चादर डालकर तमाम तर बुराइयां हमने उसमें छुपा रखी है, और उस चादर के बलबूते हम मुअज़्ज़ज़ बने हुए। लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो कभी 10 मिनट अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा कि हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार करके हमने न सिर्फ ये कि दूसरों को धोखा दिया, अपने आप को धोखे में डाला, और ऐसा धोखे में डाला कि अपनी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली और खबर भी नहीं। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, एक आदमी चाहे जिस मजहब का मानने वाला, वो आदमी ये जानता है कि उसको मरना है। हर आदमी ये जानता है कि उसको मरना है। हमारे यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा ये है कि क़यामत कायम होगी और एक मुसलमान को अपने एक एक अमल का हिसाब रब्बे कायनात की बारगाह में खड़ा होकर के देना पड़ेगा। ये अकीदा है या नहीं? ये अकीदा है हमारा। जब ये अकीदा है हमारा, तो कभी हमने उस क़यामत के बारे में सोचा? कभी क़यामत की याद आई? कभी हमने कब्र की तारीखों पे गौर किया कि आखिर इन्हीं तमाम तर आमाल के साथ हमें उस कब्र में जाना है, उसी मैदान क़यामत में खड़ा होना है? क्या हमारे बदले हमारे पड़ोसी चले जाएंगे? क्या हमारे बदले हमारे रिश्तेदार चले जाएंगे? क्या हमारे बदले हमारे दोस्त चले जाएंगे? क्या हमारे बदले दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा? नहीं। आप कुरान शरीफ पढ़िए। कुरान शरीफ में परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार आलम ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि परवरदिगार आलम तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन बुरा अमल करने वाला है।
कुरान करीम पढ़िए, नशा उड़ता जाएगा नशा। ये दौलतों के नशे में जो हम डूबे हुए हैं ना, और दौलत भी क्या है हमारे पास, वो तो देखने में पता चलता है कि एक आदमी जब ख्वाहिश पाल लेता है कि बेटा को MBBS बनाना है, तब जाकर के उसके अपनी औकात और अपनी अहमियत समझ में आती है कि बेटे के एडमिशन के लिए उसके पास में फीस तक मौजूद नहीं है। आप किस फील्ड की बात कर रहे हैं, किस शोबे की बात कर रहे हैं, कहाँ है, किस जगह पे जाके खड़े हैं? न दीन आपके हाथ में है, न दुनिया आपके हाथ में। आपने दीन को अपनी बदआमालियों से खोया और आपने दुनिया अपने तर्ज अमल से खोई। क्यों? हम तो सिर्फ चंद चीजें लेकर के खुशफहमी में मुब्तला हैं। इस तरह की महफिलें जब मुनाकिद होती है तो हमारे यहाँ जन्नत बांटने वालों की कमी नहीं होती, जन्नत बांटने वालों की कमी नहीं होती। हर 2 मिनट में आपके हाथ में जन्नत दिया जाता है। ऐसे लगता है जैसे स्टेज पे बैठने वाला अपने बाप के नाम से रजिस्ट्री कराया हुआ जन्नत और आपको बांट रहा है, और ये आपको दे देगा। आप भी खुश है कि हाँ 10 रुपए लेकर के जन्नत खरीद। जन्नत इतना आसान नहीं है, इस कदर आसान नहीं है जितना लोग 2 मिनट में बांट देते हैं। और 2 मिनट में बांटने वालों से आप खुद कभी सवाल कर ले कि जनाब आप ये तो बताएं कि आपके पास में जन्नत का सर्टिफिकेट है, आपके पास में जन्नती होने का सर्टिफिकेट है क्या? जब आपके पास में नहीं तो आप दूसरों को कैसे जन्नत दे सकते? आप ये बताएं कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जैसे अमीरुल मोमिनीन, अपने वक्त के इतने बड़े अमीर जो तमाम मुसलमानों के खलीफा हैं, इतने इबादत, क्या इबादतों के लिए सहाबा किराम के बारे में कोई शक कर सकता है? परवरदिगार आलम ने कुरान शरीफ में फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तो ऐसे थे, इबादतों में ऐसे एक दूसरे पर सबकत करने का जज्बा रखते थे कि जब एक दूसरे को देख के नेकियां करते हुए दौड़ पड़ते थे नेकियां करने के लिए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इबादत गुजार भी हैं, तकवाशार भी हैं, तमाम तर इबादतों के बावजूद घास पकड़ पकड़ के रोते थे और कहते थे कि अगर परवरदिगार कल क़यामत के दिन अगर उमर से राजी ना हुआ तो रब्बे कायनात की बारगाह में उमर क्या मुंह दिखाएगा? ये फारूक आज़म का तरफ। और आज तो हम 2 वक्त 3 वक्त की नमाजें पढ़ के और हफ्ते में 1 दिन नमाजें पढ़ के ये समझते हैं कि तमाम तर कामयाबियां हमारे हाथ। याद रखिएगा, मैं मायूसियां आपको नहीं दिलाता। यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है, जैसा कि मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने फरमाया कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इससे इनकार नहीं है, लेकिन वही इमाम अहले सुन्नत है, वही आला हजरत है। और हम तमाम सुन्नियों के इमाम अहले सुन्नत को जब कब्र की याद आती है तो आपने फरमाया खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याब। अगर पेश हक मुज़दा शफाअत पर हमारा ईमान है तो खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर भी हमारा ईमान है। क्या आला हजरत ने ये नहीं फरमाया? आला हजरत ने ये भी फरमाया खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। ये आला हजरत ने फरमाया। जब इस तरह के अशार पढ़े जाते हैं तो ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे लग रहा होता है कि हमें किस कदर और फिर कब्र तो हमारी ही है और कब्र हमारी मुक्के दूर होगी। आला हजरत मैदान क़यामत का नक्शा बयान करते हैं। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में। आला हजरत ने ये भी तो कहा। अब कुरान करीम पढ़ी, अब मोमिन है, हमारा अकीदा है कि मैदान क़यामत कायम होगी और मैदान क़यामत में हर एक फर्दे बशर को खड़ा होना है और एक एक लम्हे का, एक एक साथ का, एक एक घड़ी का, एक एक सांस का हिसाब देना है। रब का कुरान कहता है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत साअति
शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगों, डरो अपने रब से, क्योंकि क़यामत का दिन इंतहाई खतरनाक दिन है, और इतना खतरनाक कि एक दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से जुदा हो जाएगी। एक दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से अलग हो जाएगी। क्यों? खुशी की वजह से नहीं। क़यामत में वही होगा जिसके अमाल अच्छे होंगे और उसके लिए नारे लग रहे होंगे, जिसको तुम दुनिया में कह सकते हो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। ये अमल अगर हमने न किया, याद रखिएगा कि मैदान क़यामत हमारा इंतजार कर रहा है। क़यामत के दिन हमें खड़ा होना है। आपको जितने भी गुलछड़े उड़ाने हैं, जितने भी आपको मस्तियां करनी है मेरे भाई, आप कर लीजिए। एक एक साथ का हिसाब आप देंगे। उलमा जब बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बस इनकी ड्यूटी है बताना, हमारी ड्यूटी है बताना, और आपने ये मजलिस सजा करके ये समझ लिया कि ये तो हमारा एक गांव का रस्म था जिसको हमने निभा लिया। याद रखिएगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट मजलिस है, इतनी अहम मजलिस है कि जिसके पैगामात अगर आपके दिलों में न उतर सके तो पूरी जिंदगी आप यूं ही दर बदर की ठोकरें खाते रहिएगा, अल्लाह कामयाबी नसीब नहीं फरमाएगा। हमारे है ना बहुत सारे नौजवान भाई, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड से वो कुछ अपनी साउंड देते हैं ताकि रिकॉर्ड वाले उनकी साउंड को रिकॉर्ड कर ले, और जब कल ये अपने तौर पर उसको नश्र करेंगे तो बैकग्राउंड से एक सॉन्ग आएगी, बैकग्राउंड से एक आवाजें आएगी जो हमारे चंद नौजवान भाई होंगे। और ये कौन लोग हैं? ये मुआशरे के जिम्मेदार कहला रहे हैं। मुआशरे का ऐसा कड़ियल नौजवान कहला रहा होगा जो हवा का रुख बदलने की ताकत रखता है, और इनके ये हालात। तो आप ये बताएं कि जब ऐसे नौजवान हमारे मुआशरे में होंगे तो क्या आप कौम की तकदीर बदलने का सोचेंगे? क्या आप कौम से अच्छी उम्मीदें वाबिस्ता किए बैठे हैं? तो अगर आपने अच्छी उम्मीदें ऐसे नौजवानों से वाबिस्ता कर ली है तो आपको ये धोखे में डाल, आपको ये धोखे में डाल। आप कीजिए ना, शादियों में हजारों बुराइयां कीजिए ना, जवाब आपको देना है। और याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नते अजीमा को अगर हमने दागदार किया, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुफलिस हो, लाचार हो, मजबूर हो, निकाह करे, अल्लाह निकाह की बरकतों से उसकी तमाम मुफलिसी को दूर फरमा देगा। हमने निकाह की, अगर हमने निकाह की बरकतों को अगर हमने मजाक में उड़ा दिया, निकाह की बरकतों को हमने अगर रोक दिया, तो याद रखिएगा कि यही निकाह तुम्हारे लिए वबाल जान भी बनेंगे, बेबरकती का सबब भी बनेंगे, और तुम्हारा ही घर जहन्नम निशा बनेगा, और उसमें जलना तुम्ही को है। क्यों? इसलिए कि तुमने इब्तिदा उसकी हरामकारी पर की, इब्तिदा तुमने उसकी हरामकारी पर की है, तो फिर इंतहा खुदा ही जाए। आज जो है ना, आज रोना रोते हैं ना कि आज शादी हुई और कल जा करके न जाने जंगो जिदाल का माहौल बन गया, माज़अल्लाह बसा औकात तो चंद सालों में ही तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। बेशुमार ऐसी बहनें हमारे मुआशरे में पड़ी हुई है जो 2-3 साल के बाद में तलाक लेकर के बाप की दहलीज पे आके बैठी। और इसी तरह से हमारे नौजवान भाई भी मारे फिरते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो किसी गली नुक्कड़ पे खड़े होकर के किसी की माँ बहन पे निगाह डाल रहे होते हैं, किसी दोशीज़ाओं को देख करके अपने निगाहों को आलूदा कर रहे होते हैं, और उन्हें खबर नहीं होती है कि जब वो वहां से चला जाएगा, हटेगा, तो उसी की जगह उसी के गांव का कोई दूसरा लड़का खड़ा होगा, और जब उसकी बहन गुजरेगी तो वो उसको देख रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़िना कर्ज है, ज़िना कर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि याद रखो, अगर तुमने ज़िनाकारी का इर्तिकाब किया तो अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं देगा जब तक कि तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ रिश्तों में से तुम्हारी माँ बहन या तुम्हारी करीबी रिश्तों में से कोई ज़िना में मुब्तला होकर के तुमको जिल्लतों तक नहीं पहुंचा दे, उस वक्त तुम्हारी मौत नहीं आएगी।
अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया है तो फिर उस जिल्लत का इंतजार करें, उस जिल्लत का इंतजार करें। हर आदमी एक दूसरे को देखने में लगा हुआ, हर आदमी एक दूसरे के साथ बुराइयों का सोच रहा, उन्हें खबर नहीं है। कमा तदीनु तुदान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। मोहतरम सामईन हाज़रीन, जब हमारे मोहल्ले, हमारे मुआशरे के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब उलमा हजरात कुछ बातें कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई, अपनी रस्म को अदा किया। और इस तरह की मजलिसें हम ज्यादातर कैसी मजलिस चाहते हैं? ऐसी मजलिस चाहते हैं कि बड़ा बड़ा बाल रखने वाला कोई आवे, है ना, अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हों, और फिर अजीब अपने नाजो अदा से हमें दिखा करके, बसा औकात तो हमने देखा कि लोग बहुत सारी अंगूठियां पहने हुए होते, जिसको देख करके लोग मस्त होते मजमा। मोहतरम सामईन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे ही इस मजमे में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे, जरा उनसे पूछिए कि उनके जमाने में मिलाद शरीफ कैसे होती, वो आपको बताएंगे। बल्कि हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, मुहिब मोहतरम हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, क्योंकि हमारे यहाँ जब गए थे तो माहौल ऐसा ही, मोमबत्ती के सहारे मिलाद शरीफ, ये सच है या नहीं? मोमबत्तियों में मिलाद शरीफ पढ़ते, लेकिन जानते खुलूस कितना होता था, मोहब्बतें कितनी होती थी इस मजलिस से। हमने ये खुद सुना है कि अगर कोई आदमी मिलाद शरीफ में नहीं जाता, कल चौक पर, चौराहे पर कोई अगर उससे पूछ देता था रात मिलाद में आपको नहीं देखा, तो जवाब ये होता था कि असल में काम करते करते देर हो गई, नहा नहीं सका था, नहाया नहीं था। जबकि उसको पाकी नापाकी नहीं मालूम, उसको पाकी नापाकी की खबर नहीं, इल्म भी नहीं है, लेकिन वो ये समझते थे कि मिलाद शरीफ में गुस्ल करके जाना चाहिए। फिर जब इस तरह लोग मजलिसों में शिरकतें करते थे तो अल्लाह उसकी बरकतें भी आती, और बरकतें ये होती थी, मिलाद शरीफ के बारे में उलमा ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया, जिस जगह पर, जिस घर में, जिस मकाम पर एक मर्तबा मिलाद मुस्तफा पढ़ दी गई, अल्लाह 1 साल तक उस जगह से तमाम नुहूसतों को दूर फरमा देता है, और अल्लाह बरकतों का, खैर और बरकत का हमेशा नुज़ूल करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पढ़ने वाले भी मुखलिस होते थे, सुनने वाले भी मुखलिस होते थे, और आज क्या है, न पढ़ने वाले मुखलिस हैं, न सुनने वाले मुखलिस। जो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगी, ये बात आपको चुप भी जाए, लेकिन उमूमियत के साथ ज्यादातर मजलिसें हमारी रस्म रिवाज के तहत, दिखावे के तहत मुनअकिद होती है। और ऐसे लोगों को खुसूसन आज के डेट में, जिनको किताब पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं, किताब को सो दूर है उनसे, बगैर किताब पढ़े हुए घड़ी हुई रिवायतें, मौजू रिवायतें, जिसका कोई अता पता नहीं, ऐसी रिवायतें हम तक बयान करने के लिए आते हैं, और सिर्फ आपसे कुछ दाद उसूल करने के लिए आते हैं, और हम उसी में खुश, हम उसी में खुश। और हमको ये तमाम तर चीजें वहां पहुंचाती है जहां हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि आप में से अक्सर लोग चाहते होंगे, बल्कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम खुलूस के साथ मिलाद शरीफ में हाजिर, चाहते कि नहीं चाहते? कौन आदमी रात के इस घड़ी में बिला वजह कहीं बैठेगा? 11 बजे 12 बजे सर्दी के मौसम में क्यों बैठेगा भाई? क्या मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं? नहीं, मैं आपके इलाके का, मैं आपके इलाके का हूँ। हमसे अगर हमको देखना है तो आप जामिया नबवी आ जाइए, हमारी मुलाकात आपसे बहुत इजी है। मेरे पास में कोई खादिम भी नहीं, कोई असिस्टेंट भी नहीं, और कोई पीए भी नहीं कि आप फोन करेंगे तो फला आदमी फोन उठाएगा और आपको कहेगा कि हजरत फला जगह है, चाहे हजरत जहाँ भी रहे। जब आप उनसे जब प्रोग्राम या मिलाद शरीफ की बात कीजिए तो कहेंगे कि हजरत की तारीख और डायरी देखनी पड़ेगी। ये सब कोई मसला नहीं, आप जब चाहें आप वहां आ जाएं। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए कि महफिले रसूल है, तो अगर आप इतने देर बैठे ही हैं तो दिल में खुलूस पैदा कर ले, दिल में आप अकीदत पैदा करें, और इस नियत के साथ में बैठे कि अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकतों से हमारे गुनाहों को भी माफ कर दे,
साथ कहता हूँ कि अगर ये नियत हमने कर ली तो अल्लाह हमें बैठने का भी सवाब अता फरमाएगा, बिगड़े हुए काम भी हमारे बन जाएंगे। महफिल को कामयाब बनाने की कोशिशें करना हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और कामयाबी इस नेहत से नहीं कि आप खूब उछलिए कूदिए नारे लगाइए, इसको कामयाबी नहीं कहते। मैं इसे कामयाबी नहीं कहता। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कामयाब उसी को समझते होंगे। आपका खुलूस तो मैं जानता हूँ, खुलूस तो मैं खूब जानता हूँ। जैसे चमन रजा गजाली साहब पढ़ रहे थे ना, आप 10-10 रुपए का नोट लेकर के आ रहे हैं। क्या आपके जेब में 10-10 रुपए थे? नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मेरा घर बॉर्डर पे है। जिस दिन हमारे नौजवान भाइयों को मालूम होता कि फलां के यहाँ मिलाद शरीफ है, तो बॉर्डर पे जाकर के नेपाली 5 रुपए का खुला करा के लाते। ये आपका खुलूस है, ये आपका खुलूस है। माफ करेंगे, ये आपका खुलूस है, ये आपका खुलूस है कि आप मिलाद शरीफ में आते हैं छुट्टा करा करके। खुलूस होता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको नजराने नहीं दें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको आप दादू तहसील नहीं दीजिए। आप तो इतना दीजिए कि अपनी जमीन जायदाद सब इनके नाम लिखवा दें। मुझे खुशी होगी कि आपने किसी आलिम दीन को इज्जतों से नवाजा। आप अगर चाहें तो आप इनको 4 व्हीलर ला के दे दीजिए, मुझे खुशी होगी कि ये कम से कम सहूलतों के साथ में आना जाना कर सके। लेकिन नहीं, आपसे ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कतई नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम और आप आज तो अपने मोहल्ले में अपने इमामों की कदर नहीं पहचानने, बाहर से आने वाले उलमा की क्या कदर करें। तो सिर्फ और सिर्फ रस्मी तौर पर 5 रुपए नेपाली का नोट लेकर के आप खुद भी अपनी अकीदत को बर्बाद करते हो, इनके खुलूस को भी खरीद लेते हैं। और इनका जमीर जब बिकता है ना, इस 5 रुपए नेपाली पर, 5 रुपए नेपाली पर जब पढ़ने वाले का जमीर बिकता है, तो एक बंदा, एक नौजवान आदमी शराब पी करके मजमे में आता है 5 रुपए का नोट लेकर के, और फिर इसी स्टेज से कह रहा होता है एक पढ़ने वाला की हट जाओ, गुलाम गौस आ रहा है, माज़अल्लाह, ये नारे लग रहे होते हैं। जबकि उसके मुंह को सूंघिए तो बदबू आ रही है। 5 रुपए नेपाली पे हम अपना जमीर बेच देते हैं, जमीर हम अपना खुलूस बेच देते हैं, अपनी अकीदत बेच देते हैं। तो इस तरह की मजलिसों का एहतराम जब उठ जाता है तो फिर अल्लाह मजलिसों की बरकतें भी उठाते हैं, फिर तमाम तर बरकतें भी उठ जाती हैं। और फिर यही लोग जब अपने घरों में जाते हैं, उनके घरों से बरकतें जब खत्म हो जाती है, तब ये मारे मारे फिरते हैं और लोगों को तलाशते हैं कि हमारे घर में बरकतें कहाँ से आएंगी। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ, आप ज्यादा लोगों को न बुलाइए। आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब को, जिसके बारे में आपको पता है कि ये 5 वक्त जिम्मेदारी से नमाज पढ़ते और पढ़ाते हैं, आप उन आलिमों को ले लीजिए, चंद छोटे छोटे बच्चे को ले लीजिए, मिलाद शरीफ की मजलिस खुलूस के साथ घर में आप मना लीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह साल भर उस घर को अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मेरे अहबाब, जाहिर सी बात है कि मैं गुफ्तगू किसी और अंदाज में भी कर सकता था, और मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूँ।